नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आरबीएसई बोर्ड की ओर से 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपका सेकंड टेस्ट है, सेकंड मूल्यांकन प्रपत्र स्टार्ट होने वाले हैं। तो इनके लिए दोस्तों हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। आज हम यहाँ पे द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र 2022 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी का एक सेट है वो देखने वाले हैं। तो फटाफट आप देख लीजिए, टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और साथ ही साथ इनका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, फेसबुक ग्रुप पे हो जाइए, जो भी है हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है, ठीक है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पे पहुँचे। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको दिया गया है जूरी के घर, काजी के हाउस, मटर के खेत में या फिर नहर के किनारे। तो वो कहाँ पे गए थे? जूरी के घर गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए, जूरी के साले का नाम क्या था? तो उनका नाम था गया। प्रेमचंद का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सही आंसर आपको हो जाएगा वाराणसी के पास लमी गांव में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। दोस्तों, जो पीडीएफ फाइल है उसमें आपको जो डार्क किए हुए दिख रहे हैं वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको ये भी कर रखा है, बाकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, गधा शब्द का लाक्षणिक जो अर्थ है वो क्या होता है? तो इसका होता है मूर्ख। हम किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं गधा ये क्या, तो इसका मतलब होता है मूर्ख है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों गोदान, गबन और कर्मभूमि ये सब है, लेकिन कामायनी ये उनकी रचना नहीं है। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कबीर की रचना का नाम बताइए। तो कबीर की रचना आप सभी को अच्छे से याद होगी, बीचक है। बीचक के बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा। नेक्स्ट देखिए, कबीर के अनुसार मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है? तो यहाँ पे कौन कर रहा है? हंस कर रहा है। कबीर के अनुसार ईश्वर का जो वास है वो कहाँ पे है, किस चीज़ को बताया गया है? तो कबीर के अनुसार सभी जीवों की सांसों में ईश्वर का वास है, मतलब प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का वास माना गया है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम है रामानंद। दोस्तों, दक्षिण भारत के जो धार्मिक धर्म का जो आंदोलन था वो रामानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो इनके गुरु है। शिक्षा और मनोरंजन से बच्चे वंचित क्यों हैं? काम पर जाने के कारण। आपको पता है कि बेरोजगारी के कारण या फिर गरीबी के कारण काफ़ी सारे परिवार अपने बच्चों को काम पे भेज देते हैं। इसी कारण शिक्षा और मनोरंजन से वो दूर हो जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? तो दोस्तों, बच्चे अगर काम पे जाते हैं तो एक हादसे का शिकार हो सकता है, इसलिए हादसे के समान माना जा सकता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि मतलब 6 से लेके मतलब 14 तक बच्चे हैं, ठीक है, उनको मुफ्त शिक्षा दी गई है, वो इसी के बेस पे दी गई है। और साथ ही साथ 14 वर्ष के जो बालक है उनको कल कारखाने में काम नहीं करना चाहिए। इसका जो अधिकार अधिनियम है दोस्तों, वो आपका अनुच्छेद 24 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए? तो काले पहाड़ के नीचे उनके खिलौने दब गए हैं। राहुल जी किस रास्ते से तिब्बत पहुँचे थे? तो वो नेपाल के रास्ते होते हुए कहाँ पे पहुँचे थे? तिब्बत में पहुँचे थे। सुमित कौन है? तो एक मंगोल भिक्षु है। क्या है? एक मंगोल भिक्षु है। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या है? तो डांडा है। क्या है? डांडा। आगे देखिए, देनकिवस्तो कौन है? तो दोस्तों ये क्या है? स्पेनिश उपन्यासकार था। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। राहुल जी ने लहाशा की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो वो डाकू के किस वेश में की थी? तो डाकू के वेश में की थी। नेक्स्ट देखिए, काजी हाउस किसे कहते हैं? तो मवेशियों का जो खाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काजी हाउस बोलते हैं। तो ये आपका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय मूल्यांकन के लिए दिल कांप उठना मुहावरे का अर्थ। तो दोस्तों, डर जाना। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन ने देख लिए एक मॉडल पेपर के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी पेपर है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कीजिए फटाफट, आपको चाहिए नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वो भी मैं आपको जल्दी ला के दे दूँगा। बाकी अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए।